जय जवाहर नमस्कार दोस्तों, मैं श्री के इंडिजिनस इंडिया चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आप देखना चालू कर दी है पॉलिटिकल हलचल। पॉलिटिकल हलचल में आज बात करने जा रहा हूं मैं छिंदवाड़ा जिले की, जहां पर गोंडवाना की बहुत अच्छी राजनीति पक्की पकड़ माना जाता है मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव पे। इसी तर्ज पर वहां पर बहुत दिनों से कयास लगाई जा रही थी कि बीजेपी में भारतीय गोंडवाना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मोनिका वनवोटसावट्टी बीजेपी ज्वाइन करेगी। बहुत दिनों से यह कयास लगाए जा रहे थे और न्यूज भी बार बार बन रही थी, परंतु अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ऐसा कुछ संभव नहीं हुआ था। परंतु आज ही खबर आ रही है कि मोनिका वनवोटसावट्टी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और भारतीय गोंडवाना पार्टी, जो उनकी खुद की पार्टी थी, जो उनके पापा जी श्री मनमोहन सावट्टी जी की पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, उन्होंने अपने पद से त्याग देकर और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। जैसे ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मोनिका वट्टी की फोटो वायरल होना सोशल मीडिया में चालू हुई तो कार्यकर्ताओं में अलग से ही जोश आने लगा। कार्यकर्ता में बहुत नाराजगी जताई जा रही है। जो भारतीय गोंडवाना पार्टी के कार्यकर्ता थे वो काफी दिनों से मेहनत कर रहे थे, परंतु उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ही बीजेपी ज्वाइन कर लिए तो इससे बहुत नाखुश हुए हैं। कार्यकर्ता अपनी सारी भड़ास सोशल मीडिया में निकाल रहे हैं। कुछ लोग मोनिका वट्टी पर आरोप लगा रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मोनिका वट्टी ने पहले कहा था कि मैं किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं करूंगी, अब पार्टी ज्वाइन कर ली है। ऐसे में वो कार्यकर्ता जो मेहनत कर रहे हैं उनका क्या होगा, ये सोचकर वो थोड़े से नाराज और अपनी भड़ास सोशल मीडिया में निकाल रहे हैं। देखना यह होगा कि जो बीजेपी कांग्रेस को घेरने के लिए, जैसे कमलनाथ का गढ़ मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले को माना जाती है, और छिंदवाड़ा जिले से मोनिका वट्टी आती है और वहां पर गोंडवाना की काफी अच्छी पकड़ होने के कारण जो अमरवाड़ा विधानसभा थी उसमें भी अच्छा खासा प्रभाव पड़ता था। उनके जो पिताजी मनमोहन सावट्टी जी हमेशा दूसरी पार्टी में 80-90 हजार वोट लेकर सेकंड पोजीशन में रहते थे। पिछले विधानसभा चुनाव में मनमोहन सावट्टी जी ने अमरवाड़ा विधानसभा से लगभग 80-90 हजार वोट लेकर आए थे और सेकंड पोजीशन में रहे थे। मनमोहन सावट्टी जी 2003 में विधायक भी रह चुके हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से और लगातार आदिवासी आंदोलन और गोंडवाना आंदोलन पर सक्रिय रहे हैं और लगातार उसी के बदौलत अपने समाज में पेट बना के रखे थे। छिंदवाड़ा जिला आदिवासी बहुल जिला है और आदिवासियों के बीच में मनमोहन सावट्टी जी की अच्छी खासी पेट थी और उसी की बदौलत उन्होंने यहाँ अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी बनाए थे। उसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं थे। उनके देहांत होने के बाद कोरोना के समय में उनकी देहांत हो गई थी, जिसका आरोप मोनिका वट्टी जी बीजेपी के ऊपर लगाती थी कि मेरे पिताजी की हत्यारे बीजेपी पार्टी है। आज मोनिका वट्टी जी आज उसी पार्टी, जिस पार्टी पे को हत्यारे बता रही थी, उसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। राजनीति में ये तो है कि कोई दोस्त और कोई दुश्मन नहीं होता है। परमानेंट कोई दोस्त नहीं बन पाता और परमानेंट कोई दुश्मन नहीं होता है। राजनीति में कुछ भी संभव है। फिलहाल उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी छोड़ दिया और अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी की सदस्यता भी समाप्त कर दी है। अब देखना ये होगा कि अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी आगे और क्या कदम उठा सकती है, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष झमकलाल सरियाम है। देखना होगा। अब कयास लग रहा है कि मोनिका वनवोटसावट्टी बीजेपी से ही अमरवाड़ा से प्रत्याशी रहेगी, परंतु देखना यह होगा कि क्या जो गोंडवाना की कार्यकर्ता है वो उनका फिर भी सपोर्ट करेंगे या कोई नई प्रत्याशी अपनी अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी की जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष है झमकलाल सरियाम, कोई नया प्रत्याशी उस विधानसभा क्षेत्र में उतारेंगे। और 2 दिन पहले ही कुछ खबर आई थी कि अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी के जितने भी सारे गुटे हैं सब एक हो गए, परंतु अचानक ऐसी खबर आने से कार्यकर्ताओं में भी काफी जोश और गुस्सा नजर आ रहा है। देखना यह होगा कि बीजेपी जो कमलनाथ को घेरना चाहती थी, तो क्या इस बीजेपी के जो आदिवासी वोट बैंक, जो कांग्रेस का आदिवासी वोट बैंक रहा है, उसको अपने पल्ले में झाड़ना चाहेगी, अपने पल्ले में रखना चाहेगी। यदि ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मोनिका वट्टी को अपने पार्टी में बुलाने से उनको क्या फायदा मिलेगा, यह देखना वाजिब रहेगा। मोनिका वट्टी को शामिल करने के लिए लोकल छिंदवाड़ा के बीजेपी नेताओं ने यहाँ पहल की और देख सकते हैं आप वीडियो में कि छिंदवाड़ा के भाजपा जिला अध्यक्ष बंटी साहू और अन्य कार्यकर्ता भी शामिल है। वहाँ पर उन्होंने ही उनको बीजेपी का पट्टा देकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनका पार्टी में सम्मान किया और अभी तक किसी भी प्रकार से मोनिका वट्टी का कोई बयान सामने नहीं आया। जैसे भी आपको सामने आएगा तो आपको जरूर बताया जाएगा। और अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी में खेमे में भी बहुत हलचल मची हुई है और लोग बाग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और कार्यकर्ता भी अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। मोनिका वट्टी को बीजेपी में लाकर
क्या आदिवासी वोट बैंक बीजेपी के साथ शिफ्ट होगा, यह देखना बहुत जरूरी होगा। मोनिका भट्टी का बीजेपी ज्वाइन करना कितना वाजिब है, आप ये सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मोनिका भट्टी को बीजेपी ज्वाइन करने से क्या बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा होगा या कांग्रेस को कुछ घाटा होगा, यह देखना वाजिब रहेगा। और गोंडवाना अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी उस विधानसभा में और क्या कुछ नया कर सकती है और छिंदवाड़ा में क्या नया कर सकती है, देखना होगा। आपको ये न्यूज़ कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और मनमोहन साहब और मोनिका मनमोहन भट्टी का बीजेपी ज्वाइन करना क्या वाजिब है, क्या सही है, आपकी क्या राय है, आप यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस तरह से रेगुलर ही पॉलिटिकल हलचल की सारी न्यूज़ आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो फिर मैं विदा लेता हूँ। जय जवाहर, नमस्कार।